भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ धर्मेंद्र। देखिए, ये टॉप 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको डेली कीजिए। ये टॉप 10 में डेली क्वेश्चन करवाता हूँ और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, यदि ए बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हैं और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ए बी और बी सी समानुपात एक्स अनुपात सी स्क्वायर इस वाले अनुपात में है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ए बी अपॉन बी सी इक्वल एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का मान क्या होगा? देखिए, बी से बी कैंसिल है और ये सी से सी इसका, तो इसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो एक्स बराबर क्या आ गया? ए सी। इसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो एक्स का मान क्या आएगा? ए सी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। इसका आंसर है एक्स का मान ए सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सजावट में 15 रुपये खर्च करे, मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, मेरे लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, 225 रुपये में कोई चित्र खरीदा किसी व्यक्ति ने और उस पर 15 रुपये की उनने सजावट के लिए लगा दिए, तो टोटल लागत जो उसकी आई वो कितनी की आई? 240 रुपये की। और उसने इसे कितने का बेच दिया? 300 रुपये का बेच दिया। तो आप बताइए उसे कितना लाभ, कितने रुपए का लाभ हुआ? 60 रुपये का। और किस पे हमेशा लाभ किस पे काटते हैं? लागत मूल्य पे। और लागत मूल्य कितनी है? 240। तो 240 पे 60 रुपये का लाभ और गुना परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, तो इससे 0 कैंसिल और 6 चौक 24 और 4 से डिवाइड करा तो 25%। तो इसका कितना लाभ प्रॉफिट है? 25%। तो इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती हैं। यदि सन 2012 में 800 विद्यार्थी रहे हों तो सन 2014 में उनकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, 2012 में 800 विद्यार्थी थे और 2014 में उनकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? और कितने बढ़ रहे हैं? 15% की दर से बढ़ रहे हैं हर साल। तो 15% की जो फ्रैक्शन होगी, 5 या 15 और 20, 3/20, तो किस हिसाब से बढ़ रहे हैं? 20 पे 3 व्यक्ति, एक रेशो का हिसाब लिया है हमने, तो 23/20। तो फिर पहली साल कितने बढ़े? 20 से 23 हुए, और दूसरी साल 20 से फिर 23 हुए, तो 20 और 20 की गुना 400 और 23 की गुना 529। तो सन 2012 में कितने थे? 800 व्यक्ति। तो इससे कितने गुना है? 2 गुना। तो ये भी कितने होंगे? इससे 2 गुना होंगे। तो 529 दूनी कितने होते हैं? 1058। तो अब टोटल जो 2014 में है वो कितनी विद्यार्थी हैं जो उनकी सीट अवेलेबल है? वो है 1058। तो इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूँ तो मेरी बस 10 मिनट पहले ही छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूँ तो बस के लिए 5 मिनट पहले ही पहुँच जाता हूँ। मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितनी चलना होता है, मतलब कितनी दूरी है मेरी बस अड्डे तक की? देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें डिस्टेंस, दूरी काटने के लिए क्या करना है? दूरी काटने के लिए हमें चालों की गुना, तो 4 से चलता है और फिर बाद में 5 से। यहाँ करता हूँ, देखो, चालों का गुना लेनी है और चालों का अंतर कितना है? 5 में से 4 गए 1। और देखिए, 10 मिनट पहले पहुँच जाता है और फिर 5 मिनट, 10 मिनट पहले छूट जाती है और फिर 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो इसमें डिफरेंस कितना है? पहले तो 10 मिनट मतलब लेट पहुँचा और फिर 5 मिनट पहले पहुँच गया, तो इसका डिफरेंस है पूरा 15 मिनट का।
और 15 मिनट को चेंज करेंगे घंटे में, तो ये इसकी डिस्टेंस आएगी, इससे दूरी लिखड़ के। तो 15 चौका 60 और 4 से इसे डिवाइड करो तो 5 किलोमीटर। तो उसकी जो बस अड्डा है ना वो कितनी दूर है उससे, 5 किलोमीटर। तो इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 100 है, उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपये है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 ईयर में, 10 ईयर 10% की जो रेट दिया गया है। देखिए 10% और 2 वर्ष के लिए, तो 10 दूनी 20, 20% किसके बराबर है 100 रुपये के। तो वो मतलब मूलधन कितना है उसका, तो यहाँ 5 से गुना कर दिया है, अपने आप में 100% होगा मूलधन, तो यहाँ 5 से गुना करिए इसमें, तो 20 100% बराबर किसके हुआ 500 के। तो मूलधन कितना है 500 रुपये, ठीक है। और अब इसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और रेट क्या है 10%। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10। तो 10 से कितना हुआ पहले साल 11, फिर 10 से कितना हुआ अगले साल 11, तो 10 की 10 में गुना करो 100, और 11 11 121, और मूलधन कितना था ये मूल 500, तो इससे कितने गुना है 5 गुना। तो ये भी कितना होगा 5 गुना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 और 1 6, 605। तो देखिए 500 रुपये से 605 हो चुका 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो कितना हुआ, कितना ब्याज हुआ 105 रुपये। इसका क्या है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 5A+3B और 4A+7B इक्वल हैं 3:4 के, तो ए बी कितना होगा। देखिए 5A+3B अपॉन 4A+7B इक्वल है 3/4 के। तो इसमें क्रॉस गुना कीजिए आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें जब गुना करेंगे बी से प्लस 12B इक्वल 12A और प्लस 21B 21B। देखिए यहाँ इस तरफ 20A है और इस तरफ 12A है, तो कितना होगा इस तरफ आके 8A इक्वल 21B है, और इस तरफ जाएगा तो 21 में से 12B गई, 21B में से 12B गई, तो कितनी बची 9B। तो अब आप इसको बताइए A/B बराबर किसके होगा 9/8। तो इसका ही अनुपात क्या होगा 9:8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ए और बी का जो मान आया है, अनुपात आया है, वो है सी ऑप्शन 9:8। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या कहा गया है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं, और 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो EF कितना होगा। देखिए दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF।
और इसमें क्या कहा गया है, बी सी बराबर 8 और ए बी 2ab अपॉन डी ई। तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल किसके होगा, 1/2 के। अब हमको क्या बताना है, ई एफ बताना है। तो देखिए हम इसको लेंगे, तो ए बी अपॉन डी ई कितना है, ए बी अपॉन डी ही 1/2 दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में ही। और बी सी कितना है 8, और हमें क्या बताना है, ई एफ। तो ई एफ बराबर कितना होगा, क्रॉस गुना 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। देखिए इसकी प्रॉपर्टी है दो समरूप त्रिभुज होगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगी, ए ऑप्शन 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि इस स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उस बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी कितनी होगी। देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्वेश्चन 1 से 2 बार या 3 बार भी पढ़ना हो ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ही पढ़िए। देखिए 80% या 90% तो हमें क्वेश्चन ही पढ़ना है बिल्कुल, और हल तो वो बाद में होगा, पहले हमारी समझ में भी आना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और इसकी लंबाई कितनी है स्पर्श रेखा की, 8 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, और वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। उस बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र तक, उस बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र तक की दूरी कितनी है, तो हमें ये बतानी है, ये कितनी है दूरी। तो दूरी कितनी होगी, देखिए ये तो ट्रिपलेट बन गया। चलो मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ, ए बी सी। देखिए ट्रिपलेट क्या है, अगर जो 8 किसी त्रिभुज की 8 एक भुजा है और एक 6 है, तो अगली भुजा क्या होगी 10। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से समझते हैं हम। इसमें क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस और ए सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है, ए बी तो हमें निकालना है, और बी सी कितना है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस ए सी स्क्वायर कितना 8 64, और 36 है 64 100, और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। तो ए बी कितना आ गया 10। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें अगर जो ट्रिपलेट याद है कि 8 6 किसी त्रिभुज की 8 6 भुजाएं हैं, तो अगली क्या होगी 10। अगर जो हमें 6 और 10 दी हो तो अगली क्या होगी 8। तो इसका क्या आंसर है 10। तो मतलब ए बी की दूरी कितनी आएगी 10। और क्या पूछा है, केंद्र से दूरी कितनी होगी, तो वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो इसका है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा बनाई गई है। उस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है। देखिए कोई वृत्त है और वृत्त में 16 सेंट, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जीवा की लंबाई कितनी है, वो है हमने यहाँ बना ली 16 सेंटीमीटर। उस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है। देखिए ये जो केंद्र है इससे दूरी पूछी गई, ये कितनी है, इसकी ये दूरी पूछी गई है, ये कितनी है। आप देखिए त्रिज्या कितनी है इसकी 10, तो ये त्रिज्या यही कितनी होगी यहाँ 10। और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। आपको देखिए ये तो वो क्वेश्चन ही आ गया पहले वाला जैसा ही है कुछ। देखिए अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा 10 और 8 है, तो ये अगली भुजा मतलब जो तीसरी भुजा होगी वो कितनी होगी। अभी बताया था मैंने ट्रिपलेट बनता है 8 10 और 6, तो ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। पर देखिए इसका आंसर वैसे 6 सेंटीमीटर, ये ए ऑप्शन। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो केंद्र से जीवा की जो पर लंबत गिरी हुई है ये भुजा, तो इसकी दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। या आप इसको ऐसे करिए, हालांकि इसका ये ऑप्शन आ गया। देखिए ए बी
और सी पाइथागोरस प्रमेय की, जैसा मैंने पहले किया था, अगर किसी हमें ये बतानी थी ना छः कैसे आई, तो ए बी स्क्वायर और इक्वल इसके है बी सी स्क्वायर के और प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है 10 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और इक्वल बी सी स्क्वायर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस ए सी स्क्वायर। तो 100 माइनस 6 64 बराबर ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा 36 के। तो ए सी बराबर कितना आया 6। तो मैं तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में वैसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, पर आप ट्रिपलेट याद कर लिए। अगर जो किसी त्रिभुज की दो भुजा दी गई हैं तो अगली भुजा क्या होगी 8 10 होगी तो 6 होगी, अगर जो 10 6 होगी दी गई हो तो 8 होगी। तो इसका आंसर क्या है सी, ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपने खरीदारों को 25% छूट देकर भी 25% लाभ कर लेता है। यदि उसकी किसी चीज का लागत मूल्य 720 हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए 25% की छूट देकर, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4, छूट है तो 3/4 और 25% का लाभ कमाता है, और 25% का लाभ कमाता है तो 1/4 और अगर जो लाभ कमाता है तो 5/4। देखिए उसकी लागत कीमत 720 रुपये है, तो उसने अंकित मूल्य कितना रखा होता। तो आप इसको गुना कीजिए, जो छूट थी उसके उल्टी से गुना करिए व्युत्क्रम से 4/3 और इसको काई से गुना कीजिए आप, लाभ है तो 5/4 से ही गुना कीजिए, क्योंकि हमें जाना है अंकित मूल्य के पास। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल और 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 0 और 240 की गुना 5 में कीजिए 0 5 चौक 20 0 2 को लेंगे हासिल और 5 दूनी 10 और 2 12। तो देखिए कितना आया इसका आंसर सी ऑप्शन। इसका क्या आंसर है भाई सी ऑप्शन 1200 रुपये, जो उसने व्यक्ति ने उसका रेट जो रखा हुआ था उसका 1200 रुपये रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख, तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको डेली कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जितना मैथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा कि सब चीज़ में जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके।